जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज राजपूत क्विक इंडिया न्यूज से आपको लेकर आया हूं आज विपिन गार्डन सोम बाजार रोड पर। यहां एक विशाल हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। ओम नाभ्यायाति गंतरिगंते नोर्दह तमवर्धतामह्यं भौमृजितः तोत्राजधालोगां धाकल्पयन्नां मंगमति ओम जय जगदीश हरे देवपादधरता तुम ठाकुर मेरे तुम्हें तुम्हारा सग मेरे अपने हाथ उठा पर ध्याना जगदीश हरे नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे। ऊपर दरिया, दरिया के ऊपर अंबर, अंबर के ऊपर चंदा, चंदा के ऊपर तारे, तारों में तारा ध्रुव तारा, देवों में तू देव हमारा, तारों में तारा ध्रुव तारा, देवों में तू देव हमारा, सबसे ऊपर तू ही हमेशा ऊपर है गणेश। प्रभु मूर्ति तीन तैसी निहारी भावना जैसी रही जिनके मन प्रभु मूर्ति तीन तैसी निहारी। सम्मेलन का आयोजन विपिन गार्डन में किया गया है। हिंदू का अर्थ है जीवन जीने की वो पद्धति जो सबको साथ लेकर सबका सम्मान और अपने समाज, धर्म और देश के लिए एक होकर चलने का संदेश देती है। इस विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन में राजकुमार भदौरिया जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है, मैं उनको साधुवाद देती हूँ। और सभी जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं अपने धर्म और देश को लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसी के साथ सभी को हिंदू की जो एक प्रक्रिया हम लोग कहते हैं कि हमारा धर्म है, हमारा समाज है, उसमें अपना पॉजिटिव रोल निभाएं। आप सबको नमस्कार। ये हिंदू सम्मेलन सनातन की एकता का प्रतीक है। इस हिंदू सम्मेलन के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सभ्यता पूरे विश्व में एक गुंजायमान है। हम सब माँ भारती के पुत्र इस भारत को विश्व प्रथम में बना के रहेंगे। ऐसी मनोकामनाओं के साथ सभी को बधाई, शुभकामनाएं। कंगन हो माथे पे इंडिया, it happens only in India, it happens only in India। देखा है प्यार का सपना, दिल चाहे कोई अपना, मिल जाएगा एक साथिया, एक देसिया। हमारे जो हिंदू सम्मेलन हुआ है, सच पूछिए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आज का पीढ़ी है उसको एक संस्कार मिला है, उसको पता हुआ हिंदू क्या है। क्योंकि धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। आज जो हिंदू सम्मेलन हुआ, सच मायने में आज बच्चों को संस्कार मिला है और हिंदू को अपने हिंदू पर गर्व भी कर सकते हैं। एक जागरण हुआ है, जबकि ऐसा होते रहना चाहिए। हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हिंदू सम्मेलन हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ विपिन गार्डन नगर बस्ती का आज कार्यक्रम है। हमारे आरएसएस का 100 वर्ष पूर्ण हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हमारे राजकुमार भदौरिया जी यहाँ विपिन गार्डन नगर कारवा के अध्यक्ष
और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, उनको आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम का व्यवस्था किया। संपूर्ण टीम को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये जो भव्य आयोजन राजकुमार भदौरिया जी ने किया, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही भव्य आयोजन हमेशा होते रहे और हम एकत्रित होकर अपने धर्म और अपने समाज के प्रति जागरूक हों। इस देश में ये सनातनी हिंदू देश है। हमारी धर्म और संस्कृति राम और कृष्ण से संचालित होती है, शिव से, ब्रह्मा से, विष्णु से संचालित होती है, माँ दुर्गा से संचालित होती है, सरस्वती से संचालित होती है। तो ऐसे में जब इस देश को निगल जाने की कोशिश हो रही है, इस देश को खत्म कर देने का प्रयास हो रहा है, देश के अंदर आतंकवाद, घुसपैठ, अवैध कब्जा, इस देश का नाम बदल देने की तैयारी चल रही है, तो ऐसे में देश के 110 करोड़ सनातनी लोगों को सचेत हो जाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक तरफ भारत और भारतीयता है, दूसरी तरफ देशद्रोह, आतंकवाद, घुसपैठ, लव जिहाद, तमाम तरह के जिहाद हो रहे हैं। तो ऐसे में देश को सचेत होना, जागरूक होना, इसके लिए हिंदू सम्मेलन, सनातन सम्मेलन हो रहा है। ये बहुत ही जरूरी है, बड़ा ही सुखद है और बड़ा ही आवश्यक है। हम सनातन धर्म के साथ हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत यही चाहता है। धर्म में ना यज्ञ की परंपरा है, उससे सारा कुछ ठीक होता है। जितोत्वा भूष्य महिम हतोत्वा प्राप्य स्वर्गम तस्मात् तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। जिन्होंने कहा कि भाई तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग में जाएगा, और जीवित रहेगा तो धरती का राजा बनेगा। इसलिए दोनों हाथ में तेरे लड्डू है, उठा उठा धनुष्मान और वध कर इनका। ये हमारा भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। आज के समय में केवल और केवल श्री कृष्ण का वो वाक्य काम आता है, उठाओ और शत्रु का वध करो। इसका कोई रास्ता नहीं है, वही आपका बंद हो रहा है। आप देखिए पिछले 1500 साल में आप सिमट गए, आपने ईरान छोड़ा, अफगानिस्तान छोड़ा, फिर आपका भारत के टुकड़े हुए, भारत का विभाजन हुआ, उसमें पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अब वो फिर मुसलमान 2-3 कह रहे हैं। मैं सुनता हूँ कि हमें अगर तुम्हें तकलीफ है, हमें लगता है